हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरी मुझे सबमिट करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां पे आप मुझे अपनी स्टोरीज ये फॉर्मेट यूज करके भेज सकते हैं। एंड बाय द वे गाइस, आई हैव मेड अ न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो इफ यू वांट टू कीप अप विद माय लाइफ और लाइक मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में वो सब कुछ, या फिर मेरा गाना कब रिलीज हो रहा है, यू कैन गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, पर मैं इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा फनी चीज़ें पोस्ट करता हूँ या फिर मीम पोस्ट करता हूँ। सो यू गाइस कैन फॉलो मी देयर। आज की स्टोरी मुझे अरसलान से आती है, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, तुम लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा अभी, तो ये स्टोरी है जो जिन की स्टोरी है मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। आप सभी ने कभी ना कभी अपनी पूरी लाइफ में तो एक ना एक बार ये चीज़ सुनी होगी कि कभी भी दिन में परफ्यूम लगाकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इफ यूर अ गर्ल, आपसे ये कहा गया होगा कि घर से बाल खोलकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इन सभी बातों का रीज़न जानने के लिए हमारे पास एक वर्ड आया होगा जिसका नाम है जिन। एक ऐसी एंटिटी जो शायद हमारे आसपास ही रहती है, लेकिन उन्हें ना कोई देख सकता है ना ही महसूस कर सकता है। हम लोग बस कॉशियस रह सकते हैं कि ये चीज़ हमें अफेक्ट ना करे, क्योंकि जिन भी लोगों ने अपनी लाइफ में जिन से एनकाउंटर करा है, दे हैव नोन द कॉन्सिक्वेंसेस वेरी वेल। हमारी ये स्टोरी भी एक ऐसे ही एनकाउंटर के बारे में है जो कि आती है हमें उत्तर प्रदेश से। मेरा नाम अरसलान है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ। और ये बात है 2020 की। मार्च में मेरे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स जस्ट फिनिश ही हुए थे और हमारे वेकेशन चल रहे थे। और नेक्स्ट ही मंथ अप्रैल से रमज़ान स्टार्ट होने वाले थे। हमारे रिलीजन में रमज़ान के मंथ का बहुत इम्पोर्टेंस है। इस दौरान हम सब रोज़े रखते हैं, बेसिकली फास्टिंग करते हैं फॉर 40 डेज़, प्रेयर्स करते हैं। और कुछ लोग इन 40 डेज़ में चिल्ला काशी भी करते हैं, जिसमें घर वालों से अलग रहकर बिना किसी से बात करे रहना होता है और इबादत करनी होती है। इसीलिए जो भी इसमें बैठता है वो मस्जिद में ही रहता है। इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि ये करने से हमारे बुरे कामों के लिए हमें माफ़ी मिलती है और अच्छा सवाब मिलता है। रमज़ान के जो लास्ट के 10 दिन होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसीलिए जो भी लोग फॉर एनी रीजंस 40 दिन के लिए नहीं बैठ सकते थे, वो रमज़ान के लास्ट 10 दिन में भी एहतिकाफ़ में बैठ सकते हैं। मैं हर साल अपनी लोकेलिटी से लोगों को रमज़ान के टाइम एहतिकाफ़ में बैठते हुए देखता था और उन्हें देखकर मेरा भी बहुत मन होता था एक दफ़ा इसे एक्सपीरियंस करने का। लेकिन मेरी स्टडीज़ की वजह से मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे मना कर देते थे। लेकिन इस साल मेरे एग्ज़ाम्स भी हो चुके थे और वेकेशन भी थे, इसीलिए इस बार तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एहतिकाफ़ में बैठना ही था। लेकिन इस बार फॉर सम रीज़न मेरी लोकेलिटी से कोई भी नहीं गया और इसी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे भी जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं मस्जिद में अकेला रहूं। उनका कहना भी ठीक ही था, लेकिन आई वॉज लिटिल सैड। मुझे लग रहा था कि इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने अपने एक फ्रेंड को एहतिकाफ़ में बैठने के लिए कन्विंस कर लिया। वो मेरे बचपन का दोस्त था और हमारी फैमिली भी काफ़ी क्लोज थी। अब हम 2 लोग थे, इसलिए हमारे पेरेंट्स ने हमें साथ में एहतिकाफ़ में बैठने के लिए परमिशन दे दी थी। मैं इस बात से काफ़ी खुश था और एक्साइटेड भी। हम 10 दिनों के लिए मस्जिद में बैठने वाले थे, इसलिए हमने अपना अपना ज़रूरी सामान पैक किया और वहाँ चले गए। हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक मस्जिद था जहाँ हम अक्सर जाया करते थे। वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन इट हैड अ बिग गार्डन एरिया और कुछ लोग के एक साथ प्रेयर करने के लिए उसमें एक इनफ स्पेस था। वहाँ का हमारा रूटीन हमारे नॉर्मल रूटीन से पूरी तरह अलग था। सुबह जल्दी उठना, नमाज़ पढ़ना, टाइम से सब कुछ करना। स्टार्टिंग के दिनों में मेरे लिए ये एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन आई इवेंचुअली गॉट यूज्ड टू इट।
हम भले ही किसी से भी बात नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमारा पूरा दिन कैसे निकल जाता था हमें पता ही नहीं लगता था। और बिना किसी दिक्कत के हमारे 3 दिन गुजर चुके थे। जैसे कि पहले मैंने बताया कि मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चलती रहती है, स्पेशली समर्स में। सो नेक्स्ट डे हमारे यहाँ पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही, जिसकी वजह से मस्जिद का इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पाया। इसीलिए हमने उसे दिन में बंद ही कर लिया था। अब जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था, हमें थोड़ा डर लगने लगा था। वी लुक्ड एट ईच अदर एंड जस्ट स्माइल्ड नोइंग कि आसपास कहीं लाइट नहीं है और पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। बट हमें थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा था क्योंकि बाहर लगी एक सोलर लाइट चालू थी और उसकी रोशनी से थोड़ा थोड़ा उजाला अंदर भी हो रहा था। अब हमेशा की तरह ईशा की नमाज़ पढ़कर सब 8 बजे तक अपने अपने घर चले गए और अब मस्जिद में सिर्फ हम 2 लोग ही बचे थे, मैं और मेरा दोस्त। हमारे मस्जिद का गेट पूरी तरह से बंद नहीं होता था, इसीलिए सबके जाने के बाद हम उसे अंदर से बंद कर लेते थे और गेट बंद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहा करती थी। हमेशा की तरह मैंने गेट अंदर से बंद किया और मैं सोने के लिए चला गया। मस्जिद में थोड़ी रोशनी रहे इसलिए मैंने इन्वर्टर ऑन रखा और एक लाइट भी जला दी थी, जिससे मुझे थोड़ा कम डर लग रहा था। एंड फाइनली वी वेंट टू स्लीप। बट रात के 2 बजे मेरी आंख एक साउंड से अचानक खुल गई। मैं अपनी जगह से उठा और रूम में लगी विंडो से बाहर की तरफ देखने लगा टू फाइंड आउट कि ये आवाज़ किसकी है। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो रहा था, लेकिन मुझे स्ट्रीट लाइट की वजह से थोड़ा बाहर का नज़र आ रहा था। एंड इट टर्न्स आउट कि ये आवाज़ इन्वर्टर से आ रही थी क्योंकि उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, लेकिन वो इन सब बातों से बेखबर आराम से सो रहा था। मैं भी वापस अपनी जगह पर आ गया और बैठकर हैंड फैन से खुद को हवा करने लगा। वहाँ इतनी गर्मी हो रही थी कि मुझे बहुत पसीना आ रहा था, यहाँ तक कि मेरी पूरी टी शर्ट पीछे से गीली हो गई थी। मैं लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और वहाँ अकेले होने की वजह से अब मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था। तभी मुझे बाहर से किसी चीज़ की आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो आवाज़ किसी के अंदर आने की और चलने की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को कोई मस्जिद में क्या करने आया होगा। मैं बस वहाँ लेटकर चुपचाप उन आवाज़ को सुनने लगा। मस्जिद का गेट खुला, कोई अंदर आया और फिर वॉशरूम का गेट खोल के बंद हुआ। अब मुझे थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ और मेरा कोई जानने वाला ही होगा जो रात को यहाँ आया होगा। अब मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, तो बाहर कौन आया है ये जानने के लिए मैं फिर से विंडो के पास चला गया। मस्जिद में वॉशरूम के साइड में ही वज़ू खाना भी था, जहाँ पर लोग नमाज से पहले वज़ू करते थे। बेसिकली अपने हाथ पैर धोते थे टू क्लीन देमसेल्व्स अप। कुछ देर बाद ही वॉशरूम का गेट खुला और किसी के चलने की आवाज़ आई, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे अपनी जगह से वॉशरूम और वज़ू खाना दोनों नज़र आ रहे थे, लेकिन मुझे कोई भी वहाँ से निकलते हुए नहीं दिख रहा था। मैं अपनी जगह पर फ्रीज़ हो चुका था। उसके बाद कोई वज़ू खाने की तरफ गया और टैप ऑन करके वज़ू करने लगा। जब टैप खुला तो मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी। पानी के गिरने की साउंड भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं बैठा था। मैं फिर भी खुद को दिलासा देने लगा कि वहाँ ज़रूर कोई ना कोई होगा। मुझे बस ज़्यादा लाइट ना होने की वजह से वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एंड देन अ सडन रियलाइजेशन हिट मी। मैंने मस्जिद का गेट अंदर से बंद किया था और वहाँ कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था जिससे कोई मस्जिद के अंदर आ सके। फिर ये किसकी आवाज़ थी और ये अंदर कैसे आए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा। मैं उसे उठाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे गायब ही हो गई थी। मैं भागकर अपनी जगह पर वापस लेट गया और अपना सर पिलो से टाइटली कवर कर लिया। मैंने आयात उल कुरैश पढ़ना स्टार्ट कर दिया
मैं इतना डर गया था कि मुझे लग रहा था जैसे मेरी पूरी बॉडी नम हो गई हो। मैं बस अपनी आंखें बंद करके यही दुआ कर रहा था कि बस जैसे कैसे ये रात गुजर जाए। मुझे याद नहीं कि मैं कब सो गया, पर मेरी आंख फिर सुबह 5 बजे खुली जब सब लोग फजर के नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आने लगे। मैंने सबसे छुपकर हफीज़ जी से बात करी और उन्हें पूरा इंसिडेंट बताया जो भी मेरे साथ हो रहा था उस रात को। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनकर मुझसे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि रात को मैंने जिस चीज़ की आवाज़ सुनी थी वो एक जिन था जो शायद नमाज पढ़ने के लिए आया होगा। लेकिन उन्होंने मुझे वार्न किया कि अगर कभी भी मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट दोबारा हुआ तो वहाँ से हट जाना, और अगर ना हट पाओ तो कभी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं करना, बस उसे इग्नोर करके अपना काम करते रहना। हमारे इस्लाम में बेसिकली 2 तरह के जिन होते हैं, एक मुस्लिम जिन और दूसरा काफिर जिन। उन्होंने बताया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि वो एक मुस्लिम जिन था, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो भी आतिकाफ में बैठे हैं उन्हें गुमराह करने के लिए काफिर जिन उन्हें अलग अलग तरीके से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए। मैंने कई बार अपने बड़ों से ऐसी स्टोरी सुनी है कि जब भी वो एहतिकाफ में बैठे थे तब उन्हें कभी वक्त से पहले अजान सुनाई देती थी या कभी किसी जाने वाले की आवाज़ उन्हें बुलाती थी। ऐसे कई तरीक़ों से जिन उन्हें बुलाते थे। जो ये जानते थे कि ये सब कुछ सच नहीं है वो बच जाते थे, लेकिन जो यह आवाज़ सुनकर बाहर निकल जाते थे उन्हें कोई नहीं बचा पाया और उनका सिर्फ शरीर ही मिलता था। देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने उनके शरीर से पूरा खून निकाल लिया हो और उनका दिल भी निकाल लिया हो। मैं खुद को काफ़ी खुशनसीब समझता हूँ क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरे साथ ऐसा कोई बहकावा नहीं हुआ और वो जो भी एंटिटी थी जो उस रात मस्जिद में मौजूद थी उसने मुझे हर्ट नहीं किया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से मैं काफ़ी डर गया था, इसीलिए मैंने हफीज़ जी से इंसिस्ट करा कि जितने दिन भी बचे हैं वो हमारे साथ ही मस्जिद में सो जाएं। उस टाइम हम छोटे ही थे, इसलिए उन्होंने भी हमारे साथ रहने के लिए हाँ कर दिया। हमारे एहतिकाफ के बाकी दिन अच्छे से गुजरे और उस इंसिडेंट के बाद मुझे फिर कभी ऐसा दोबारा महसूस नहीं हुआ। जब रमज़ान ख़त्म हुए और हम अपने घर आ गए तब मैंने ये बात अपने घर वालों को भी और बाकी अपने दोस्तों को भी बताई। सबका यही कहना था कि मेरी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए मैं बच गया और सही सलामत घर वापस आ गया। इस इंसिडेंट के बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई दोबारा एहतिकाफ में बैठने की, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर फिर से एक और बार एहतिकाफ में बैठना चाहूँगा। Well, thank you again for watching this video with me guys. And again, अगर आपको मेरी डेली लाइफ के बारे में देखना है then go follow me on Instagram. इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. And with that, I hope that you guys are happy and healthy and I will see you next week. Bye bye.